स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि मान लीजिए आप लोग का दिया हुआ है y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है x टू द पावर x, तो इस स्थिति में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू को ज्ञात करनी है। मतलब कि यदि आपका y इज इक्वल टू x टू द पावर x रहेगा तो dy अपॉन dx की वैल्यू को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हमको पता है कि यदि हम स्टेप बाय स्टेप यदि लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स को गेन कर पाते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि दिया गया है, यानी कि पहले हमको जो आपका समीकरण दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो दिया गया है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x आपका दिया गया है ना। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, लॉग लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग लेने पर, क्योंकि आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लॉग से ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप लॉग लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाता है कि log y इज इक्वल टू, चूंकि आपको दोनों तरफ log लेना है तो log y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा log x टू द पावर x, है ना। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। log y इज इक्वल टू x और यहाँ पर log m टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो जब आपका m टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा x log x, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि दो फलनों के गुणनफल पर आपका यह फॉर्मूला जो है पूरी तरीके से बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन करने पर, है ना। चलिए मैं यहां पर लिख लिया कि डिफरेंशिएशन करने पर, मान लीजिए कि आपने डिफरेंशिएशन किया तो पहले तो आप करेंगे log y का। तो log y का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y और उसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा dy अपॉन में dx, है ना, इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा x log x का कि फर्स्ट फलन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फलन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे मतलब कि log x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा सेकंड फलन, यानी कि सेकंड फलन आपका क्या है ऑलरेडी log x है, क्योंकि यहां पर हमने x को प्रथम फलन और log x को हमने सेकंड फलन माना है ना। तो ये आपका हो जाएगा log x और dy अपॉन dx में हम x के सापेक्ष में x का अवकलन करते हैं तो वो ऑलरेडी हमारा 1 हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां से x को आप क्या कर सकते हैं, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा 1 अपॉन y, फिर यहाँ पर आपका आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस log x, है ना। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। चूंकि यहाँ पर यह 1 अपॉन y dy अपॉन dx है, इसलिए यदि मैं चाहूँ कि यदि मैं यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालूं तो ये आपका हो जाएगा y और फिर आपका हो जाएगा 1 प्लस log x, और y के जगह पर हमने क्या माना हुआ है बच्चे, तो y के जगह पर हमने माना हुआ है x टू द पावर x। तो इस तरीके से यदि आप डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे, फाइनल डिफरेंशिएशन जो कि dy अपॉन dx के बराबर होगा, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x टू द पावर x और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस log x। और ये जो है आपका डिफरेंशिएशन का शानदार क्वेश्चन रहा और यही क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, लॉग वाला, है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर n और उसके बाद प्लस में आपका क्या है, यहाँ पे प्लस में आपका है साइन x, उसके बाद प्लस में आपका क्या है, उसके बाद है प्लस में आपका cos x, उसके बाद आपका क्या है कि प्लस में है आपका e टू द पावर x और सिंपल पूछा गया है कि dy अपॉन dx को ज्ञात करिए, है ना। तो आप इसमें से dy अपॉन dx को कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहली बात यदि आप डिफरेंशिएशन ऑपरेट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चे क्या, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो a जो है आपका डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह आपका कांस्टेंट है। तो d बाई डी एक्स ऑफ आपका यहां से लिख सकते हैं x टू द पावर n, प्लस इस पर भी यदि आप डिफरेंशिएशन ऑपरेट करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ आप यहां पे लिख सकते हैं sin x, फिर प्लस में आप यहां पर भी यदि डिफरेंशिएशन ऑपरेट करते हैं मतलब d बाई डी एक्स ऑफ आप यहां पे लिख सकते हैं cos x, फिर प्लस में आप यहां पे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ आप क्या लिख सकते हैं यहां पर e टू द पावर x, है ना। आप इतनी चीजों को लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए कि ये चीजें आपकी हो गई फाइनली dy अपॉन dx और a तो आपका वैसे ही रहेगा। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका nx टू द होल पावर n माइनस 1 होता है, प्लस में यदि आप sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो ये cos x होता है, प्लस में यदि आप cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो ये आपका होता है माइनस ऑफ sin x, उसके बाद प्लस में आपका e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। आप अगर इसको उतारेंगे तो a n x टू द होल पावर आपका n माइनस 1 हो जाएगा,
फिर प्लस में आपका cos x तो एज इट इज रहेगा, फिर माइनस में आपका क्या हो जाएगा तो sin x हो जाएगा, और फिर प्लस में आपका e टू द पावर x हो जाएगा, और यही जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब आपने देखा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन का लेंथ कितना है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का लेंथ कितना है ना। इसी तरीके से यदि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने सेमेस्टर की एग्जामिनेशन में सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको शानदार तैयारी कराई जाएगी।